नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे तो उससे पहले विपक्ष की तरफ से संविधान और आरक्षण खतरे में होने का नैरेटिव चलाया गया था। सपा और कांग्रेस की तरफ से इस बात का पूरे यूपी में प्रचार किया गया था कि अगर भाजपा दोबारा से सत्ता में आएगी तो संविधान और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में सपा और कांग्रेस को ऐसे वर्गों का फायदा मिला जो भाजपा के खिलाफ गोलबंद हो रहे थे। संविधान और आरक्षण बचाओ मुहिम ने इंडिया गठबंधन को यूपी में जबरदस्त जीत दिलाई। एक तरफ सपा और कांग्रेस लोगों से संविधान और आरक्षण बचाने के लिए वोट करने की अपील कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कई नेताओं की तरफ से संविधान बदलने के बयान मीडिया में आ रहे थे। मोदी सरकार में मंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने बयान दिए थे कि अगर इस बार 400 से ज्यादा सीटें आ गई तो संविधान बदल दिया जाएगा। इस बयान को विपक्ष ने अपने लिए अवसर की तरह देखा और पूरे चुनाव में इसका खूब जोर शोर से प्रचार किया। राहुल गांधी ने तो संविधान की किताब लेकर कई जगहों पर रैलियां तक की है। अखिलेश की हर रैली में बाबा साहेब की फोटो और तस्वीरें लेकर लोगों को बताया गया कि भाजपा को रोकना होगा, नहीं तो संविधान और आरक्षण दोनों खत्म कर दिए जाएंगे। चुनाव से जब नतीजे आए तो उम्मीद से ज्यादा सपा और कांग्रेस ने यूपी में प्रदर्शन किया। सपा को 36 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली। इंडिया गठबंधन ने यूपी में अकेले अपने दम पर 43 सीटें जीतकर भाजपा के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी। अब यूपी की 80 सीटों में भाजपा और उसके सहयोगियों को 36 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। एक सफलता का स्वाद चख चुकी सपा और कांग्रेस को लगता है कि भाजपा को अगर घेरना है तो ऐसा मुद्दा लाना है जो सीधे सीधे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हो। अभी कुछ दिनों पहले ही योगी सरकार की तरफ से 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के विलय का फैसला लिया गया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। गांव-गांव तक स्कूल विलय के फैसले के खिलाफ आवाज उठने लगी। समाजवादी पार्टी को लगा कि मुद्दा बहुत बड़ा है और जनता खुद सड़कों पर उतर रही है, इसीलिए जगह जगह पीडीए पाठशालाएं खोली जाने लगी। हालांकि जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो बहुत बड़े स्तर पर हुआ और जनता के बीच जब गलत संदेश जाने लगा तो योगी सरकार ने माहौल भांप लिया। आनन फानन में स्कूल विलय के फैसले में संशोधन करना पड़ा। 1 किलोमीटर से दूर होने वाले स्कूलों का विलय कैंसिल करना पड़ा। 50 से ज्यादा छात्र संख्या वाले स्कूलों के विलय का फैसला भी वापस हुआ। फिर बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के अधिकारियों को निर्देश भेजा कि स्कूल विलय के फैसले पर जो भी सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है उसी के मुताबिक विलय का फैसला होगा। एक तरफ जहां सरकार अपने कदम पीछे खींच रही थी तो वहीं सपा की तरफ से पीडीए पाठशालाएं भी विस्तार कर रही थी। सरकार ने आरोप लगाया है कि सपा की पीडीए पाठशालाओं में राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। शिक्षा का काम सिर्फ पंजीकृत संस्थाएं और प्रशिक्षित लोग ही कर सकते हैं। इसी को आधार बनाकर कई जिलों में सपा नेताओं पर कार्रवाई हुई। सपा नेताओं पर जैसे ही एफआईआर की खबरें आई तो अखिलेश यादव ने खुद सामने आकर मोर्चा संभाल लिया और कहा कि इस तरह से अंग्रेजों ने भी शिक्षा पर पाबंदी नहीं लगाई थी। अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशालाएं चलाए जाने पर खुला समर्थन किया है और कहा है कि जहां जहां शिक्षा की कमी है वहां पीडीए पाठशाला चलाकर बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। शायद यही वजह है कि जब स्कूल विलय का फैसला आया तो सपा की तरफ से पीडीए पाठशालाएं शुरू कर दी गई। सपा को लग रहा है कि जिस तरह से संविधान और आरक्षण बचाने वाली मुहिम से उसे लोकसभा चुनाव में वोट मिला है, उसी तरह से पीडीए पाठशालाएं भी 2027 के लिए सत्ता का रास्ता खुलेंगी। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।